control and coordination in plants. तो स्टूडेंट्स ये बहुत एक्साइटिंग फेज है हमारे स्टडी में। हमने देखा है कि ह्यूमन बींग्स में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम देखेंगे ये प्लांट्स में कैसे होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को लगता है कि यार ठीक है, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में तो कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम तो सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, टेस्ट सेंस करते हैं, स्मेल करते हैं, हाथों को मूव करते हैं, पैरों को मूव करते हैं, हमारी हार्ट बीट होती है, सो मेनी एक्टिविटीज हो रही होती है हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर कि उसको तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है ही। लेकिन प्लांट्स तो थोड़े सिंपल होते हैं, तो उनमें क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली प्लांट्स थोड़े सिंपल होते हैं, तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी लो लेवल की जरूर होती है, लेकिन होती जरूर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कहां कहां पर कैसे कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है प्लांट्स में। थिंग्स टू बी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन प्लांट्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ग्रोथ, ठीक है, प्लांट पहले छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और भी बड़ा होता है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे प्लांट है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता है जनरली, साइडवेज तो बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा ना प्लांट के अंदर जो ये ख्याल रखता होगा कि प्लांट को ऊपर ही ग्रो करवाना है। ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट जो है वो सॉइल के नीचे ग्रो करने लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। सॉइल के नीचे तो सिर्फ उसका रूट ही ग्रो करता है जनरली। तो कोई ना कोई सिस्टम होता होगा ना प्लांट के अंदर, कोई मैकेनिज्म होता होगा जो ये सब चीजों का ख्याल रखता है कि प्लांट ऊपर ही ग्रो करे, रूट जो है उसका वो नीचे ही ग्रो करे। फिर जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि सीड्स को जब हम सॉइल में डालते हैं, उसमें वाटर प्लांट करते हैं, वाटर डालते हैं उसमें, तो इस तरह से धीरे धीरे वो प्लांट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये पूरा फिनोमेना हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड आता है डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। डॉर्मेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। देखो स्टूडेंट्स, जब आप सीड मार्केट से खरीद के लाते हो तो वो डॉर्मेंसी में होता है, डॉर्मेंसी में होता है, वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। वो सीड वैसे का वैसे रहता है, उससे कोई पेड़ पौधा निकल के नहीं आता है, वो सीड वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। 1 महीने तक भी या कई महीनों तक भी वो अगर दुकानदार के शॉप में है तो वो वैसे का वैसे रहता है, उससे प्लांट निकलता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप सॉइल में डाल देते हो, उसको वाटर देते हो, ठीक है, तो कुछ ही दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उससे प्लांट बनने लगता है। अमेजिंग। पहले जब दुकानदार के शॉप में ये था, किसी पैकेट में या किसी जार में स्टोर्ड, तो ये इनएक्टिव था, डॉर्मेंट था। लेकिन उसी सीड को जब प्रॉपर कंडीशन में डाला गया, वाटर दिया गया, सॉइल में डाला गया, तो वो तुरंत से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी बोलते हैं ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। लेकिन आप सोचिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है वो एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, उसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। इस सीड के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होगा, कोई ना कोई ऐसा एक मैकेनिज्म होगा जो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता होगा, जो कि पहले सीड को बोल रहा था जब वो दुकानदार की शॉप में था। तो वो मैकेनिज्म सीड को बोल रहा होगा कि यार अभी तुम्हें प्लांट ग्रो नहीं करना है, ये सही सिचुएशन नहीं है प्लांट ग्रो करने के लिए। लेकिन जब आपने उसमें पानी डाला और उसको सॉइल में डाला, तो वो मैकेनिज्म इसके अंदर का इसको बोल रहा होगा कि यार दिस इज द राइट टाइम टू ग्रो इनटू अ प्लांट। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट हो रहा है ना। दिस इज समथिंग टू बी कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन द प्लांट्स। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे और एग्जांपल्स आप देखें, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर सच ए ब्यूटीफुल थिंग्स, मींस अमेजिंग अमेजिंग। अब देखो प्लांट्स में अलग अलग कलर के फूल उगते हैं, ठीक है। अब वो फूल कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही उगते हैं, उनका एक पर्टिकुलर साइज ही होता है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? प्लांट्स को कैसे पता चलता है कि यार इसी सीजन में, समर के सीजन में ही फॉर एग्जांपल ये फ्लावर उगाना है, विंटर के सीजन में नहीं उगाना है? तो ये कोई ना कोई मैकेनिज्म होता होगा ना प्लांट के अंदर, जो प्लांट को बोलता होगा कि यार ये समर आ गया, अब ये राइट टाइम है तुम्हारे फ्लावर के आने के लिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग टू बी कंट्रोल्ड, राइट। कुछ फ्लावर पिंक है इस केस में आप देखिए, कुछ व्हाइट है। तो जब ये फ्लावर बन रहा होगा तो प्लांट के अंदर कोई प्रोसेस होगा ना जिसने बोला होगा कि यार इस फ्लावर को पिंक बनाते हैं, व्हाइट नहीं बनाते हैं, राइट।
तो दिस इज समथिंग टू बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। वैसे स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही फ्रूट्स आते हैं, पर्टिकुलर कलर के होते हैं, पर्टिकुलर साइज के होते हैं, तो कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में ही लीव्स गिरते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स, तो वो भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा प्लांट के अंदर जो इसको कंट्रोल करता होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड इवन इन प्लांट्स। इनफैक्ट एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, आप सोच रहे प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है, देखो वो सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, जनरली प्लांट सीधे ग्रो करते हैं, वो ऐसे टेढ़ा ग्रो कर रहा है। क्यों टेढ़ा ग्रो कर रहा है? क्योंकि प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है ना, प्लांट्स को चाहिए लाइट, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ इसलिए मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट बाहर की तरफ किस लिए हो रहा है? क्योंकि बाहर की तरफ, इधर की तरफ लाइट है, लाइट है। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, दिस इज मूवमेंट ऑफ प्लांट। फिर आप देखें स्टूडेंट्स, ये प्लांट का रूट है, नॉर्मली रूट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करता है, लेकिन आप देखो ये राइट की तरफ ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि राइट की तरफ वाटर है। तो हो सकता है कि यहां की जो सॉइल है उसमें वाटर नहीं है, लेकिन रूट को तो वाटर चाहिए ना यार, तो देखो आप वाटर की तरफ वो ग्रो कर रहा है। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स है वो कोई ना कोई तो प्लांट के अंदर कंट्रोल करता होगा, कोई तो सिस्टम होगा प्लांट के अंदर जो बोल रहा होगा उसको क्या रूट्स को इधर ग्रो करना है, ठीक है, स्टेम को इधर ग्रो करना है लाइट की तरफ, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपने ये एक प्लांट देखा होगा, इसका नाम होता है टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट, ठीक है। उसकी लीव्स ऐसे फैली होती है, जब आप उसको टच करो तो वो श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी प्लांट का मूवमेंट है, ठीक। तो कोई मैकेनिज्म होता होगा प्लांट के अंदर जो ये कंट्रोल करता होगा। फिर आप देखो जो फ्लावर्स होते हैं वो बर्ड से ग्रो करके फ्लावर बनते हैं, बेसिकली बर्ड से फ्लावर बनता है, तो दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ना। ये जो इसका कवरिंग है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो बाहर की तरफ मूव करने वाला है, तो दिस इज मूवमेंट। फिर सनफ्लावर के बारे में तो आपको पता ही होगा ना स्टूडेंट्स, कि सनफ्लावर का ये जो फूल होता है वो हमेशा सन को पॉइंट करता है। जैसे जैसे सन मूव करता है स्काई में डे के टाइम, वैसे वैसे भी फ्लावर भी मूव करता है ताकि ये सन को फेस कर सके। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं, तो ये मूवमेंट्स भी कंट्रोल होते होंगे, कोई मैकेनिज्म होता होगा प्लांट के अंदर जो इनको कंट्रोल करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक और टर्म होता है लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन अलग चीज होती है और मूवमेंट अलग होती है। प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन मूवमेंट कर सकते हैं। देखो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अरे यार जैसे कि आप बैठे हो पटना में और आप चले गए दिल्ली, आप पटना में बैठे हो दिल्ली चले गए, तो दैट इज लोकोमोशन। लेकिन आपने अपना हैंड मूव किया तो दैट इज मूवमेंट, ठीक है। तो प्लांट्स मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब ये प्रूव हो गया है कि प्लांट्स को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और प्लांट्स में जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात तो आप ये देख सकते हो कि स्टूडेंट्स एनिमल्स में ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और प्लांट्स के लिए मैं इधर लिख रहा हूं दैट इज सिंपलर, प्लांट्स में सिंपलर होता है, ठीक है। नाउ सेकंड डिफरेंस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि हमने देखा है स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बेसिकली सिस्टम है हार्मोन्स का, ठीक है। नर्वस सिस्टम होता है एनिमल्स में और हार्मोन्स का भी एक सिस्टम होता है विच इज एक्चुअली इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलकर सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स प्लांट्स में क्या आप सोचो नर्वस सिस्टम होता है क्या? क्या लगता है आपको प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है? नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है स्टूडेंट्स? ब्रेन है। प्लांट्स में ब्रेन होता है क्या? सोच के देखो, नहीं 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 नहीं, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स,
प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स का सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का सिस्टम दोनों होता है। इनफैक्ट वी कैन से कि नर्वस सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट एनिमल्स में सिर्फ हार्मोन्स ही होते हैं जो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसलिए भी प्लांट्स में सिंपलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट्स की एनिमल्स में अब जब हार्मोन्स की बात करें तो दे आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स ग्लैंड्स टू सिक्रीट हार्मोन्स। स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स की बॉडी में जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वही हार्मोन सिक्रीट कर लेते हैं, ठीक है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है, फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। देखो ये तो है ही, प्लांट की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है एनिमल से, ठीक है। तो हर चीज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वही हार्मोन सिक्रेट कर लेते हैं। अब ये चीज तो बाकी प्रोसेसेस में भी हमने देखी है, जैसे कि एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए स्पेशली लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। स्पेशल ऑर्गन होते हैं एनिमल्स में ब्रीदिंग के लिए, लेकिन प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए, तभी भी ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी सिंपल होती है, जनरली हर काम के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं प्लांट्स में, ये जो हार्मोन्स है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा ब्रीफली देखना चाहते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या कंट्रोल करता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्सीन्स, ये वो हार्मोन है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा इस कोर्स में कंसंट्रेट करने वाले हैं, सबसे ज्यादा हम इसी हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गिबरलिन्स, साइटोकिनीन्स, एब्सिक एसिड जिसको शॉर्ट में ABA भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस AB स्टैंड्स फॉर AB here and A स्टैंड्स फॉर एसिड। तो दीज आर सम मेजर हार्मोन्स इन द प्लांट्स। थोड़ा सा भी उन पे गौर करते हैं कि कौन क्या चीजों को कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीन्स, ये ग्रोथ ऑफ स्टेम और फ्रूट्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम को, ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टेम को कैसे ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, उसको कंट्रोल करता है। इनफैक्ट रूट्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। हम लिख भी सकते हैं यहां पे रूट्स के ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये हम देखेंगे, ऑक्सीन्स को डिटेल में देखने वाले हैं थोड़ा। गिबरलिन्स, ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, इनको ये कंट्रोल करता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब ऑक्सीन्स तो स्टेम और फ्रूट से ग्रोथ में रोल प्ले करता ही है, गिबरलिन्स भी करते हैं। देन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ओके, कब सीड को प्लांट में कन्वर्ट होना है उसको कंट्रोल करता है। साइटोकिनीन्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय सेल डिवीजन, ठीक है, प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट्स, ओके, जहां पर ज्यादा ग्रोथ की जरूरत होती है सीड्स और फ्रूट्स में, वहां ज्यादा प्रेजेंट होता है। फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, अच्छा देखो स्टोमेटा का बंद होना, क्लोज होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लांट्स के लिए। तो उसको कंट्रोल करने में ये जो हार्मोन है साइटोकिनिन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये जो तीनों के तीनों हार्मोन है वो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं कि यार ग्रोथ होनी चाहिए प्लांट में, और फिर कैसे होनी चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, ये सब ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन एब्सिसिक एसिड उसका उल्टा करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इनहिबिट्स ग्रोथ। वो ये कंट्रोल करता है कि ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कहां कहां पे, जहां पर ग्रोथ को कंट्रोल करना है, नहीं करवाना है, वहां इस हार्मोन का रोल होता है। कंट्रोल्स शेडिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, कौन से लीव गिरने हैं, कब गिरने हैं, उन सबको कंट्रोल करेगा। फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है। प्रोमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, प्लीज नोट,
प्रमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स कब तक डॉर्मेंट रहेंगे उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे गिबरलिंस थी तो ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है, लेकिन एब्सिक एसिड जो है वो ब्रेकिंग नहीं, प्रमोट करता है डॉर्मेंसी को। मतलब जब डॉर्मेंसी रखनी है, सही सिचुएशन नहीं है डॉर्मेंसी तोड़ने की, तो ये हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डॉर्मेंसी को तोड़ना है तो ये गिबरलिंस, साइटोकिनिन्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिकली हम जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स कैसे कंट्रोल होते हैं। हम देखा कि प्लांट्स में और भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है, जैसे डॉर्मेंसी को कंट्रोल करने की जरूरत है, फ्लावर ऑफ फ्रूट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने की जरूरत है, और भी कई सारी चीजें हमने देखी। लीव्स को कब सेट करना है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन जो मूवमेंट होता है प्लांट्स का, वो कैसे कंट्रोल होता है, अब उस पर ज्यादा फोकस रहेगा इस चैप्टर में हमारा। ठीक है, आप समझ रहे हो हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ जो है प्लांट की, मूवमेंट जो है प्लांट का वो कैसे कंट्रोल होता है, और उसमें भी इस हार्मोन का रोल जो है वो सबसे ज्यादा हम स्टडी करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब स्टडी करेंगे डिटेल में मूवमेंट इन प्लांट्स। तो पहले तो एक और स्लाइड में मैं थोड़ी सी इसकी बात कर चुका हूं, वो स्लाइड थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम दो टर्म्स में सोच सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते हैं, नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड। जैसे आप देखो, मैं समझाता हूं। इस केस में क्या हुआ है कि क्योंकि लाइट इधर से आ रही थी और प्लांट्स को लाइट की जरूरत होती है, तो ये जो प्लांट है वो इधर की तरफ ग्रो कर गया, इधर की तरफ ग्रो कर गया। सीधा ग्रो नहीं हुआ, ये किधर ग्रो हुआ, लाइट की तरफ ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट हुआ इधर की तरफ, लेकिन वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड। स्टूडेंट्स यहां पर देखो, रूट्स का जो ग्रोथ होता है नॉर्मली नीचे की तरफ होता है, लेकिन क्योंकि वाटर राइट की तरफ था तो रूट्स का ग्रोथ राइट की तरफ हुआ। ठीक है, तो यहां पे रूट्स का मूवमेंट हुआ राइट की तरफ, बट वो ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट है। जबकि स्टूडेंट्स इस केस में देखो आप, इस केस में ये लीव्स थी, जब इस लेडी ने लीफ को टच किया तो लीफ जो है वो श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो यहां पर लीफ का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, दिस इज नो ग्रोथ एज सच हियर। ठीक है, दिस इज नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड, नॉन ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ की कोई भी बात नहीं है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स यहां पर क्या लगता है आपको, यहां पर जो मूवमेंट हुआ है फ्लावर के पेटल्स का, वो ग्रोथ से रिलेटेड है या नहीं है? सोचे, वो ग्रोथ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। कैसे ग्रोथ से रिलेटेड है? अरे जब बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्रोथ ही है ना, वो तो ग्रोथ है प्लांट की, बर्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट है। सनफ्लावर जब सन के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट है? नहीं स्टूडेंट्स, ये नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड है। ठीक है, क्योंकि जब फ्लावर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा इधर की तरफ, मान लो इधर की तरफ मुड़ेगा, तो उसमें कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है उसकी। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो ये दोनों मूवमेंट्स जो है वो एक तरीके के हैं देखा जाए तो, इन सम सेंस, क्योंकि दोनों में प्लांट का मूवमेंट हो रहा है लेकिन उसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं है सच। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा था कि प्लांट इधर ग्रो कर रहा है जिसको हम मूवमेंट बोल रहे हैं, यहां पर भी रूट जो है वो इधर की तरफ ग्रो कर रहा है जिसको हम मूवमेंट बोल रहे हैं, इसमें भी बर्ड जो है ये वो ग्रो कर रहा है जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है। तो प्लांट का जो मूवमेंट है वो जनरली ग्रोथ ओरिएंटेड ही होता है, कभी कभी नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकता है, जैसा कि हम इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि मूवमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में कैन बी ग्रोथ मूवमेंट्स एज वेल एज नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाए तो आप बता देंगे। ओके, यहां पर एक और चीज है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं उनको एक और बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक और बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है ट्रॉपिज्म और दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट।
मतलब प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं उनको इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें डायरेक्शन का रोल होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो दूसरी साइड पे जा रहा हूं, ये वाला में देखें आप, इसमें मूवमेंट जो है लेफ्ट की तरफ हुआ, लेफ्ट की तरफ हुआ, राइट की तरफ नहीं हुआ, राइट की तरफ बिल्कुल नहीं हुआ, लेफ्ट की तरफ ही हुआ। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि लाइट जो है वो इधर से ही आ रही थी, लाइट इधर से आ रही थी, इसलिए इधर ही मूव करना था। तो यहां पर जो मूवमेंट हुआ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हुआ है, और उसका रीजन है क्योंकि लाइट इधर से आ रही थी इस डायरेक्शन से, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो गाइड कर रहा है मूवमेंट को वो लाइट है। एक्सटर्नल फैक्टर जो गाइड कर रहा है मूवमेंट को वो लाइट है, और लाइट इस डायरेक्शन से आ रही थी इसलिए मूवमेंट इस डायरेक्शन हुआ। यहां पर एक एक्सटर्नल फैक्टर जो गाइड कर रहा है मूवमेंट को वो है वाटर, और वाटर इस साइड में है इसलिए मूवमेंट भी इसी साइड में हुआ, मूवमेंट भी इसी साइड में हुआ। तो इन दोनों में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, आप देख सकते हो। इस केस में अगर आप देखो तो डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेडी इस साइड से टच करे या इस साइड से टच करे, ऊपर से टच करे या नीचे से टच करे, किसी भी डायरेक्शन से वो लीफ को टच करे उसको कोलैप्स उसी तरीके से होना, उसी तरह से होना। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें भी डायरेक्शन का सच कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये फ्लावर जो खुलेगा तो हर साइड में खुलेगा, हर साइड में खुलेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कैसे हम मूवमेंट्स को दो पार्ट में यहां पे डिवाइड कर रहे हैं। ट्रॉपिज्म वैसे वाले मूवमेंट्स होते हैं जिनमें डायरेक्शन की बात होती है, डायरेक्शन की बात होती है, और नास्टिक मूवमेंट्स वैसे हैं जिनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। इनफैक्ट हम दोनों को डिफाइन भी कर सकते हैं, देखो, tropism is the movement of plants in which direction of movement is guided by the direction of external stimulus causing the movement. Is the movement of plants in which direction of movement is guided by the direction of external stimulus. जो फैक्टर है मूवमेंट क्रिएट करने वाला, वही फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मूवमेंट की। Nastic movement is the movement of plants in which direction of movement is not guided by the direction of any stimulus causing the movement. यहां पर जो कॉज है मूवमेंट का वो ये गाइड नहीं कर रहा है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप देखें, इसको आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? इस साइड से लाइट आ रही थी इसलिए मूवमेंट हो रहा था और इसी साइड मूवमेंट हुआ, दिस इज ट्रॉपिज्म, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिज्म। इस केस में वाटर के कारण मूवमेंट हो रहा था और वही डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है, दिस इज अगेन ट्रॉपिज्म। इस केस में कोई डायरेक्शन की ऐसी बात नहीं है, लेडी किधर से भी टच करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मूवमेंट को, दिस इज नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। समझ लो, वैसे बाकी आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ट्रॉपिज्म पे थोड़ा फोकस करेंगे और फिर नास्टिक मूवमेंट पे भी फोकस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ट्रॉपिज्म को और डिटेल में देखते हैं।